दूरापृष्टि प्रमाण तक पल का संख्यात्मक बहुभाग घटाता है। और फिर जब दूरापृष्टि हो जाता है तो दूरापृष्टि से लेकर उच्छिष्टावली तक शेष रहने तक अब स्थिति कांडकायाम प्रमाण बदल करके असंख्यात बहुभाग है, पल का असंख्यात बहुभाग स्थिति कांडकायाम का प्रमाण होता है। इतना विषय अपना हो गया था और उसमें विशेष रूप से दूरापृष्टि का विषय दिया था। कल अपन ने समझा था कि दूरापृष्टि का अर्थ यह है कि पल्य प्रमाण जब स्थिति शेष रहती है, ऐसी उस स्थिति सत्कर्म से नीचे अत्यंत दूर तक अपकर्षित की गई होने से और अत्यंत कृश अल्प होने से, अब कम हो गई स्थिति, तो कम हो जाने से यह स्थिति दूरापृष्टि कहलाती है। अथवा कि बहुत दूर से स्थिति कांडकायाम के द्वारा इस स्थिति को अपन कम करते 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 जब पल का संख्यात्मक भाग स्थिति शेष रहती है, सबसे छोटा वाला पल का संख्यात्मक, तो उसे दूरापृष्टि कहते हैं। या फिर ऐसा था कि जहाँ से असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करके स्थिति कांडाघात किया जाता है, इसलिए उसे दूरापृष्टि कहते हैं। यह दूरापृष्टि एक विकल्प वाली, एक भेद वाली भी है, अनेक भेद वाली है। दो आचार्यों के मत हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ऐसे अनेक विकल्प वाली कहते हैं और कई आचार्य इसे एक विकल्प वाली भी कहते हैं। एक विकल्प वाली, एक ही भेद वाली, यानी कि पल को जगन परिता संख्या से भाग देने पर जो प्रमाण आता है उसमें एक जोड़ दो, बस एक की संख्या जोड़ दो तो वह संख्यात भाग नहीं रहेगा, है ना, संख्यात्मक भाग रहा, इसलिए उसको एक विकल्प वाले। और पल को संख्यात से भाग, उत्कृष्ट संख्यात से भाग दो, और जो अपन कह रहे हैं कि पल का संख्यात से भाग दे करके फिर ऊपर के 1 2 3 4 जब तक वो जितने विकल्प आएंगे वो सारे के सारे पल दूरापृष्टि में आते हैं। फिर 121 नंबर की गाथा, 122 नंबर की गाथा, अपन ने 121 नंबर की गाथा पढ़ी थी, इसको फिर से पढ़ेंगे आज, ठीक है। पल्लस्य शंख भागम तस्य प्रमाणम तदो असंख्येयम् भाग प्रमाणे खंडे संख्येय सहस्रेषु त्रिदेषु। एक और पढ़ लीजिएगा। सम्मस्य असंखाणम समय पवदाणुदीर्णा होदी तत्तो उवरिम तुपुणो बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम् सम्मस्य असंखाणम समय पवदाणुदीर्णा होदी तत्तोरिम तुपुणो बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम्। सम्मस्य असंखाणम समय पवदाणुदीर्णा होदी तत्तोरिम तुपुणो बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम्। कह रहे हैं कि पल्लस्य संख्य भागम तस्य प्रमाणम तदु असंख्येयम्। जब पल का संख्यात्मक भाग प्रमाण दूरापृष्टि संज्ञक हो गया तो उसके बाद अब इसी कांडकायाम का प्रमाण चेंज हो गया, तो तस्य प्रमाण कितना हो गया इसी कांडकायाम का, तदु असंख्येयम्, पल का असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। ऐसे पल्ले के असंख्यात बहुभाग प्रमाण, अब बहुभाग घटना है, असंख्यात का भाग देकर के बहुभाग को कम करना है। ऐसे कितने संख्यात हजार स्थिति खंड त्रिदेषु माने व्यतीत होने पर, इतने संख्यात हजार स्थिति कांडघात होने पर कह रहे सम्मस्य असंखाणम, सम्यक्त की असंखाण माने असंख्यात समय प्रवृत्तों की उदीर्णा होती है। अभी तक
जो उदीर्णा हो रही थी वो एक समय प्रबंध का असंख्यात्मा भाग हो रही थी। अब उदीर्णा कितनी शुरू हो गई यहाँ से, तो कह रहे हैं सम्यक प्रकृति की जो उदीर्णा होगी वो असंख्य समय प्रबंध प्रमाण की उदीर्णा होगी, है ना। एक समय प्रबंध नहीं, ऐसे असंख्यात समय प्रबंध जो अपन उदीर्णा मतलब उदयावली में जो द्रव्य देंगे वो कितना रहेगा, असंख्यात समय प्रबंध प्रमाण ऐसा अपन द्रव्य देंगे। तो इसलिए अब उदीर्णा कितने की होगी, असंख्यात समय प्रबंध की उदीर्णा होगी। तत्वरिम, और ऐसा होते होते फिर गुणों बहुखंडे बहुत सारे संख्यात हरास्ती कांड घात होने के बाद मिथ्यात की उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति शेष रहती है। क्या है समझ में कि जब अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में था उस समय पल्ले के संख्यात प्रमाण स्थिति कांडक घात के माध्यम से वो कर रहा था। स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण पल का संख्यात्मक भाग, ऐसे उससे करते पल का संख्यात्मक, फिर पल का संख्या, फिर ऐसे करके एक पल स्थिति, दो पल स्थिति, तीन पल, ऐसे घटते एक सागर, दो सागर करते स्थिति घटते कितनी बची थी, असंगी पंचांगी, फिर असंगी की यानी 1000 सागर की, फिर 100 सागर की, फिर 50 सागर, फिर 1 सागर। अब 1 सागर स्थिति भी अभी कितनी है, 10 कोड़ी पल है अभी तो स्थिति अपने। तो कह रहे नहीं, फिर भी ऐसे घटते पल का संख्यात्मक भाग घटते एक पल प्रमाण स्थिति बची। तो एक पल प्रमाण स्थिति बची। अब एक पल जो है उसका बहुभाग एक कांडक से खत्म करेगा, तो अब बहुभाग कर दिया, फिर जितनी स्थिति शेष बची फिर उसका बहुभाग कम, फिर बहुभाग है ना, संख्यात बहुभाग पल का संख्या, ऐसे करते अपनी दूरापृष्टि पे आए। दूरापृष्टि हो गई, सबसे छोटा पल का संख्यात्मक, फिर उसका प्रमाण बदल गया स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण, अब पल का संख्यात बहुभाग स्थिति घटेगी। तो ऐसे घटते जब संख्यात 1000 कांडक घात हो गए तब जाकर के अभी अब सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा, तो उदय में है नहीं है सम्यक मिथ्यात्व, तो सम्यक प्रकृति तो मिथ्यात्व उदय में नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व उदय में नहीं। लेकिन जो सम्यक प्रकृति के लिए जो अपन गुण श्रेणी रचना कर रहे थे, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था गुण श्रेणी रचना, तो उस गुण श्रेणी में अपन क्या कर रहे थे कि जो एक अपकर्ष द्रव्य उठाते थे उसमें बहुभाग तो हम प्रतन स्थिति में देते थे, एक भाग द्रव्य में फिर हम असंख्यालों का भाग देते थे, असंख्यालों का देने पर एक भाग हम उदयावली में देते थे और बहुभाग को हम गुण श्रेणी में देते थे। ऐसा अपना क्रम अभी तक चल रहा था। लेकिन यहाँ से अब अपना भागहार बदल जाएगा। जो हम असंख्यात लोग का प्रमाण जो भागहार था उदयावली में द्रव्य देने का, वो यहाँ पल का संख्यात्मक भाग हो जाएगा। भागहार छोटा होगा तो द्रव्य ज्यादा आएगा, इसलिए उदयावली में द्रव्य ज्यादा आएगा। और यहाँ से सम्यक प्रकृति की उदीर्णा पहले एक समय प्रबंध के असंख्यात में भाग होती थी, अब असंख्यात समय प्रबंध प्रमाण उदीर्णा प्रारंभ हो गई। यानी असंख्यात समय प्रमाण उदीर्णा होते होते अभी क्या है, मिथ्यात की स्थिति अभी विशेष है, कांडक आदि चलने पल का असंख्यात बहुभाग वाले। ऐसे होते होते फिर वो भी बहुत सारे कांडक घात हो जाएंगे। लास्ट के कांडक में एक आवली प्रमाण स्थिति रख करके शेष रखे और लास्ट का कांडक भी कर देंगे, तो फिर कितनी स्थिति बचेगी, इसलिए मिथ्यात की एक उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति बचेगी। आया बोलो, पकड़ में आएगी नहीं? तो केवल मिथ्यात की बचेगी या सम्यक मिथ्यात की भी उच्छिष्टावली ही बचेगी? अभी तो मिथ्यात की बचेगी। जब समान दिया जा रहा है दीदी, और स्थिति सबकी समान थी, सबकी स्थिति भी समान है, तो उनकी स्थिति समान होनी चाहिए, मिथ्यात की और सम्यक मिथ्यात की। हाँ, तो सबकी समान थी, लेकिन एक कांडक घात से अपन ने क्या किया कि लास्ट वाले जो कांडक हुआ उसमें मिथ्यात की एक आवली प्रमाण स्थिति छोड़ी और पूरा कांडक से ले लिया, ठीक है। लेकिन सम्यक मिथ्यात के अभी हमारी असंख्यात पल का संख्यात्मक भाग स्थिति से छोड़ी है ना, छोटा कांडक किया। तो इससे क्या हुआ, मिथ्यात की तो अपन की एक आवली प्रमाण बची, लेकिन अभी
सम्यक मिथ्यात्व की अपन की और सम्यक प्रकृति, इन दोनों का स्थिति सत्ता भी पल का असंख्यात्मा भाग बचा है। हम इस अब ये बोर्ड से समझाएंगे। ऐसे दिख रहा बोर्ड आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, जैसे क्या था, हम पहले इसको चित्र बना लें फिर आपको तीनों कर्मों की स्थिति कितनी है? अभी बराबर है। कितनी है तीनों कर्मों की स्थिति? दिख रही? व्हाइट वाले साइड पर काले पेन से बनाओगे तब ज्यादा अच्छा दिखेगा। कौन से पेन से? अच्छा, काले वो पेन से व्हाइट वाले साइड में। हाँ, लेकिन वो पेन नहीं है अभी हमारे पास ना। चलो कोई नहीं, बाद में ले लेना, आज इसी से काम चला लेते चलो हाँ, इसी से यदि इससे दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो कल बनाएंगे, फिर हम चित्र बना करके रखेंगे। दिख रहा है दीदी, अभी दिख रहा है दीदी। हाँ, अभी आपने बताया था कि सम्यक प्रकृति का वो सम्यक प्रकृति का असंख्यात्म भाग स्थिति कांडक हो रहा था, तो फिर जब इसका तो संगत कम हो रहा है तो स्थिति तीनों की बराबर कैसे होगी? नहीं अभी हम पहले का बता रहे हैं। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में तीनों बराबर है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ अनिवृत्तिकरण के पहले समय तक तो तीनों के स्थिति कांडक बिल्कुल समान है, मिथ्यात्व के भी सम्यक मिथ्यात्व के भी सम्यक प्रकृति की भी। इसके बाद फर्क आएगा इनमें। हाँ, अभी सब समान ही चलेंगे बहुत लंबे समय तक, तो सभी समान चलेंगे, फिर लास्ट के एक कांडक में ही अंतर आएगा, ठीक है। जे कांडक हो रहा है अपना पल्ल का संख्यात्मा भाग, पल्ल का संख्यात्मा भाग इतना छोटा छोटा, ठीक है, छोटा ऐसे सबके साथ है। यहाँ तक ले लो, मान लो यहाँ अपन आ गए, अब अपनी की स्थिति सत्य कितना बचा है? मतलब हम अब इसको पूरा नहीं बता रहे, क्योंकि इसलिए कि मान लो यहाँ पर अपन 1000 साल ऐसा सब भी बताते, लेकिन इसको नहीं बता रहे, बस हम यहाँ कर दे रहे कि पल्ल प्रमाण बचा अपना स्थिति सत्य, तीनों का पल्ल प्रमाण बचा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर अपन ने क्या किया, अब जो स्थिति सत्य जितना है उसका बहुभाग खत्म करेंगे। तो एक कांडक में उसका हमने बहुभाग ले लिया, ज्यादा ले लिया है ना, तो सबका स्थिति सत्य कितना हो गया? पल्ल प्रमाण स्थिति हो गई थी शेष, उसके असंख्यात अब अपना कितना बचा? एक। मतलब जब हम बहुभाग स्थिति घटा देंगे एक पल्ल प्रमाण में, तो पल का संख्यात्मक भाग बचेगा, ठीक है। अभी नहीं दूसरा प्रश्न, अभी तो पल का संख्यात्मक भाग बचा, मान लो इसको हम यही थोड़ा सा यहाँ कर दे रहे हैं, पल का संख्यात्मक भाग होगा तीनों का, है ना। अब उसके बाद अपन ऐसे पल के संख्यात बहुभाग वाले बहुत सारे संख्यात हजार स्थिति कांडक करेंगे, तब जाकर के हमारा दूरापृष्टि बचा। जब यहाँ पे आए अपन का दूरापृष्टि बचा, कितना बचा? अब जो हमारा सबसे छोटा वाला पल का संख्यात्मक भाग बच रहा, ठीक है। दूरापृष्टि तीनों की समान है, मिथ्या सम्यक मिथ्या। अभी तो तीनों की समान है ना। अभी तो तीनों का दूरापृष्टि प्रमाण हुआ। अब जाकर के अपना कांडक आयाम का प्रमाण फिर बदल गया, दूरापृष्टि हुआ ना, फिर कांडक आयाम प्रमाण बदला, तो अब क्या बहुभाग देना है, असंख्यात का बहुभाग। तो ऐसे भी अपन के असंख्यात बहुभाग वाले बहुत सारे हो गए, मतलब इसमें से देखा जाए तो बहुभाग हटाना, लेकिन अपन की छोटी चीज है तो इसको अपन बहुभाग को हम छोटे कम करके बता दे रहा है। ऐसे करके करते अपन के क्या है, बहुत सारे जैविक कांडक आयाम हो गए, है ना। अब उसके रहे मिथ्यात कर्म की, जैसे यहाँ पर अपन की सबके क्या बची स्थिति, पल का संख्या असंख्यात्मक भाग बची है ना। अब यहाँ पर आकर के सम्यक प्रकृति की उदीर्णा जो होगी, जो हम उसके लिए जो द्रव देंगे वो असंख्यात्मक प्रवृत्ति की उदीर्णा यहाँ प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे करते करते फिर अपन का क्या हो गया कि फिर वो ये असंख्यात बहुभाग वाले अपन फिर बहुत सारे कांडक कर देंगे तीनों के। अभी तीनों बराबर ही पे चल रहा है ना।
अब लास्ट वाला देखना, लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, मिथ्या प्रकृति की तो आवली प्रमाण स्थिति बचाएंगे जी, और जी कांडक अपना पूरा इतना बड़ा कर देंगे, है ना। लेकिन सम्यक मिथ्या से ना, सम्यक मिथ्यात की हम आवली प्रमाण नहीं, ये कांडक हमारा छोटा रहेगा। ये नीचे अभी पल्ल का असंख्यात्मा भाग स्थिति सम्यक मिथ्यात की बचेगी, तो इतनी स्थिति अपन की सम्यक प्रकृति की बचेगी। ठीक है, तो इसकी स्थिति कितनी बची, उच्छिष्टावली। अब ये उच्छिष्टावली बची, एक आवली काल के बाद यहाँ कांडक अभी और होंगे संख्यात हजार, और ये स्थिति अपनी खत्म हो गई, यानी मिथ्यात्व तो अपना चला गया सत्ता से। अब 2 बचे अपने पास, ठीक है। अब 2 बचे, अब लास्ट, अब जे भी अपन के संख्यात हजार कांडक पल का संख्यात बहुभाग वाले हो जाएंगे, तो लास्ट का जो कांडक होगा इसमें, वो उसमें हम इसकी स्थिति आवली प्रमाण रखेंगे, किसकी, सम्यक मिथ्यात की, है। और लास्ट के कांडक से ये भी अपनी सत्ता की अब खत्म। लेकिन उसी समय इसकी आवली प्रमाण रखेंगे और सम्यक्त की हम 8 वर्ष की रखेंगे। सम्यक्त की स्थिति कितनी है अभी, 8 वर्ष की। और अब इसका बहुत सारा कथन पढ़ेंगे। 8 वर्ष की क्यों कहते हैं, ये 8 वर्ष की क्यों लेते हैं इसको, क्यों 8 वर्ष की सत्ता बची, सो 8 वर्ष के पल्ले प्रमाण बची थी, सो पल्ले प्रमाण कह रहे थे, अब खत्म होते होते अभी असंख्यात वर्ष थी, अब खत्म होते होते 8 वर्ष की बची। क्रम ऐसा फिक्स है कि जब सम्यक मिथ्यात की बचेगी उच्छिष्टावली, तो उसकी 8 वर्ष की 8 वर्ष फिक्स माने, ऐसा फिक्स मानो। 2 आचार्यों के मत है, एक आचार्य के कहना है कि 8 वर्ष की स्थिति शेष बचेगी, एक आचार्य कहते हैं कि संख्यात वर्ष की स्थिति, मतलब थोड़ा सा अंतर है उसमें, लेकिन 8 वर्ष वाली स्थिति का कहना प्रभायमान है। तो अब क्या हो गया कि अपन की जो स्थिति सम्यक्त की स्थिति कितनी बची, 8 वर्ष की, ठीक है। और इसकी कितनी बची, एक आवली काल, तो एक आवली काल जो स्त्री, हाँ, तो जे इसके साथ वो भी निकल जाएगी, फिर एक आवली काल तो जी खत्म हो जाएगी फिर। तो अब लेकिन इसके बाद अभी एक कांडक में खत्म हो जाएगा, एक कांडक नहीं, एक आवली में खत्म हो जाएगी। एक आवली की जो स्थिति शेष रहेगी ना, तो जैसे इसका उदय चल रहा सम्यक प्रकृति का, तो एक समय पहले जो सम्यक मिथ्यात्व वो सम्यक प्रकृति रूप बदलेगा, स्तूप संक्रमण से जाएगी, ठीक है, फिर जे भी जाएगी। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम का बताएंगे, हाँ, जो दीदी अभी एकदम ऐसे खत्म नहीं करेंगे इसको, वो इसकी रूप संक्रमण से जाएगी, अब यहाँ पे कोई कांडक वगैरह नहीं होगा। नहीं, जब एक आवली पाला, एक आवली को क्या कांडक करेंगे, एक आवली है दीदी, एक आवली मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात इन दोनों की बची है। नहीं, पहले तो मिथ्यात की बची थी, तो मिथ्यात की बची थी एक आवली प्रमाण, पहले वो खत्म हो गई। उसके बाद अभी सम्यक मिथ्यात की और सम्यक प्रकृति की पल्ल का असंख्यात द्वारा है, असंख्यात वर्ष की स्थिति शेष है अभी, ठीक है। फिर ऐसे जब असंख्यात बहुभाग वाले संख्यात हजार कांडक घात हो जाएंगे, तब लास्ट के कांडक में सम्यक मिथ्यात की एक आवली काल स्थिति बचेगी, और उसकी फाली का पतन होगा इसमें सम्यक प्रकृति में। मतलब जैसे जो कांडक है, जैसे इसको आप बता रहे हैं, जैसे अपन की 8 वर्ष की बची, उसके बाद असंख्यात बहुभाग वाले कांडक होंगे, फिर वो उच्छिष्टावली बचेगी। नहीं, 8 वर्ष की स्थिति बची, उसके बाद तो अंतर्मुत वाले कांडक आयाम होंगे, अभी हो रहे थे असंख्यात बहुभाग वाले, ठीक है। तो देखो, अब इसमें हमने बताया था ना कि इसका पूरा इतना बड़ा कांडक लिया था सम्यक मिथ्यात का, और इसका कांडक अपन ने छोटा लिया, ठीक है। तो इसकी 8 वर्ष की बची, इसकी एक आवली बचेगी। तो जो ये वाला कांडक आयाम है, इसकी पहले अपन इसको क्या करते हैं, फाली बनाए, यानी पहले समय में, दूसरे समय में, ऐसे एक अंतर्रूप में कांडक आयाम की स्थिति को नीचे करते हैं। तो जैसे पहली फाली में हमने पहले समय में किया, वो इसके इसमें दे देते द्रव, दूसरे समय में दिया तो जहां से द्रव उठाते उसके नीचे एक आवली में नहीं देते, वो पूरे में कांडक में भी द्रव देते हैं ना।
तब तो कुछ नहीं, तब तक तो अपन की सत्ता पूरी बनी है दोनों की बराबर। लेकिन जब लास्ट की फाली का पतन होगा तो इसकी जो सम्यक मिथ्यात्व की लास्ट की फाली और सम्यक इसका जो कांडक है छोटा कांडक है, लेकिन इसकी की लास्ट की फाली, इन दोनों की फाली को सम्यक प्रकृति में देगा है। तो ये वाली फिर खत्म हो जाएगी और इसकी भी है, तो फिर मात्र 8 वर्ष की स्थिति सम्यक प्रकृति की बची थी, जी शोक संक्रमण से उसमें निकल जाएगी। तो फिर 8 वर्ष की स्थिति मात्र। अभी आपने बताया था कि जब मिथ्यात्व की स्थिति एक उत्कृष्टावली रह जाएगी तब उसके द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व बना दिया जाएगा, ठीक है। ये बताया था। पर अब उसके द्रव्य को बना तो दिया जाएगा, लेकिन जब अंतिम फाली का, जब तक है जी चरम फाली तक तो उसी में देते हैं। अंतिम फाली का आप कहाँ देंगे, क्योंकि नीचे तो अपने एक आवलिकाल स्थिति शेष रखी है, उसमें तो जाएगा नहीं हो, वो तो दिया एक प्रकार से आवलिकाल है, उसमें तो कुछ होता नहीं। तो उसका अंतिम फाली में पूरा सत्ता का जो द्रव्य आ गया, यानी अपने देर से कांडाघात कर रहे थे तो वो नीचे ही तो द्रव्य दे रहे थे, वो सारा का सारा मिथ्यात्व का द्रव्य अंतिम फाली में है, वो पूरा का पूरा अंतिम फाली का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व को मिल जाएगा। अब सम्यक मिथ्यात्व के पास बहुत सारा द्रव्य हो गया है ना। अब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य तो नहीं रहा ना, अब फिर सम्यक मिथ्यात्व फिर काय को रहेगा। अभी आप नहीं तो परमाणु तो वही थे, तो वही जैसे अपने पिता ने अपने बेटे को पैसा दे दिया, तो वो अब बेटे के पास नहीं रहा, अपने पास नहीं रहा, बेटे के पास तो चला गया ना। तो अब उसका हो गया ना, तो जो मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में गया है, तो अब वो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया ना। हाँ, तो वो तो हम कह ही रहे, जब तो मिथ्यात्व जाएगा सत्ता से, नहीं तो फिर कैसे जाएगा, यदि उस रूप नहीं होगा तो ऐसे सत्ता से मिथ्यात्व क्षय हो गया, ऐसे सम्यक मिथ्यात्व क्षय कर देंगे उसकी, ये भी एक आवलिकाल से। लेकिन सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति शेष रहती है, और जिस समय सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति शेष रहती है, उसी समय ही सम्यक मिथ्यात्व की एक आवलिकाल स्थिति शेष रहती है, ठीक है। तो जो ऊपर का जो दोनों कांडक के आयम की दोनों की फाली है, चरम फाली है, इसका ही द्रव्य पूरा है। अभी कितना 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य है, इन दो ही फालियों में पूरा द्रव्य आ गया। अब इस द्रव्य को सम्यक की 8 वर्ष की स्थिति में करेंगे तो बहुत सारा विषय है इसका, वो अपन को आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्टावली से ऊपर जो अंतिम फाली का द्रव्य जब वो नीचे देगा तो वो पूरा उठा के सम्यक प्रकृति में दे देगा। हाँ, वो अब नीचे कहाँ देगा, एक आवली काल में नहीं देगा। एक आवली बची है तो वो पूरा का पूरा एक आवली और अंतिम फाली वो उठा के वो सम्यक प्रकृति में दे देगा। आवली का नहीं देगा सम्यक प्रकृति में, जो अंतिम थाली का जो सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम थाली उसको सम्यक प्रकृति में दे देगा, लेकिन एक आवली अपने स्तोक संक्रमण से निकलेगी। अब तो वो एक समय पहले, जैसे उसका एक सम्यक प्रकृति का निषेक आएगा, उसके साथ सम्यक मिथ्यात्व का एक समय पहले चेंज होगा, वो उसके साथ उदय में आकर के निकल जाएगी, वो ऐसे निकलेगी। इसको दिया है अपन ने, ठीक है। वो 8 वर्ष की स्थिति में चला जाएगा। जो उद्यावली में बचा है उत्कृष्टावली में वो एक समय का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप होता रहेगा, सम्यक प्रकृति का। इसको जैसे अभी अपन सबका नहीं हो रहा है, जैसे अभी अपन का भी नरक गति का, त्रियंच गति का, देव गति के निषेक जितने भी हैं, क्योंकि वे तो अपने समय पाकर के उदय में आते ही हैं। जैसे कोई भी कर्म अपने देव गति बांधे, अब देव गति का जितना समय आधा काल के बाद वो तो उदय में आएगी। अब उदय में आएगी तो कैसे आएगी, क्योंकि वो उदय में आ नहीं सकती, क्योंकि उसका द्रव्य छेद काल भाव नहीं है ऐसा। तो वो एक समय पहले तीनों गतियां अपने मनुष्य गति रूप बदल जाते हैं, कि मनुष्य गति रूप चेंज हो जाता। और उद्यावली से ऊपर का दीदी वो पाली का द्रव्य वो पहले, हाँ वो तो दे देंगे, ऐसे उठा करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। अभी करेंगे, अभी तो बहुत बस इस सबसे कठिन कह दें, यदि वो विषय है तो बस ये 8 वर्ष की स्थिति करने के बाद सही है।
यदि इसकी गणित लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और यदि अपन इसको फास्ट निकालेंगे तो फिर बहुत सरल विषय आ जाएगा अपन का, देश संयम का और सकल संयम का। फिर तो बहुत सरल विषय जो तीसरा चौथा अधिकार रहेगा वो सरल रहेंगे। बस इसमें थोड़ा सा कठिन रहेगा कितना समझना है। है वासना हो जाए। हाँ, इसलिए यदि अंग संदृष्टि से नहीं आए समझ में तो उसमें विकल्प नहीं करना, बस ये सोच लेना कि बस अब वो नष्ट हो रही वो भी गई लो, और फिर जाकर के छह वो कृतवेदक सम्यक दृष्टि बनाएंगे, फिर कृतवेदक सम्यक दृष्टि के बाद उसको फिर जाकर के एक अंतर वो भी क्षय होती फिर जाकर के सम्यक प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी, छह एक सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके यहाँ हम अर्थ पढ़ रहे हैं। तिस दूरापृष्टि नामा स्थिति सत्य का प्रमाण पल्ल की संख्या भाग मात्र जानना। पृष्ठ संख्या 99 हमारी पुस्तक के अनुसार और गाथा नंबर 121-122 का अर्थ है। तिस दूरापृष्टि नामा स्थिति सत्य का प्रमाण पल्ल के संख्यात्मक भाग मात्र जानना। जो तो अपन को रट गया सबको कि दूरापृष्टि का स्थिति सत्य कितना कहलाएगा, पल्ल का संख्यात्मक सबसे छोटा वाला। ताते परे पल्ल को असंख्यात का भाग दिए तहाँ बहु भाग मात्र आयाम धरे, ऐसे संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए सम्यक मोहिनी के द्रव्य को अपकर्षण किया। इस विषय असंख्यात समय प्रवृत्त प्रमाण उदीर्णा द्रव्य को उदयावली विषय दीजिए। क्या कह रहे हैं, अभी मिथ्यात्व की स्थिति बहुत सारी है। अभी बीच का जो अपन ने पढ़ा था ना, संख्या समय प्रवृत्ति उदीर्णा होती है, यानी जब दूरापृष्टि होने के बाद बहुत सारे कांडक घात हो गए। अभी सम्यक उदीर्णा नहीं हो रही थी संख्या प्रवृत्ति, अब बहुत सारे कांडक व्यतीत होने के बाद अब सम्यक की, अभी सबका द्रव्य कितना है, पल्ल का संख्या है ना। तो कह रहे अब यहाँ से सम्यक प्रकृति के असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा होती है। देखो इसलिए उसका विषय भी बहुत अच्छे से खुलासा कर रहे हैं ना। कह रहे हैं कि ताते परे पल्ल का संख्या भाग दिए तहाँ बहु भाग मात्र आयाम धरे, ऐसे संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए सम्यक होने के द्रव्य को अपकर्षण किया। इस विषय असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा द्रव्य को उदयावली विषय दीजिए। सोई कहिए, आपको खुलासा करते हैं। सम्यक मोहिनी के का द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग दे, महाभव भाग तो जैसे थे वैसे ही रहे, है ना, अपनी स्थिति में ही रहे। अब से एक भाग आया, जो एक भाग आया उसको अपकृष्ट द्रव्य बोलते हैं। करे एक भाग को पल्ल का संख्यात्मक भाग का भाग दे, तहाँ बहुभाग तो उपरतन स्थिति विषय देना, और एक भाग रहा तो एक भाग को बहुरी फिर पल्ल का संख्यात भाग। पहले अपन क्या कर रहे थे, असंख्यात लोग का भाग दे रहे थे, है ना, गुण श्रेणी में, लेकिन यहाँ चेंज हो गया भाग। अब से एक भाग को फिर बहुरी पल्ल का संख्यात्मक भाग का भाग दे, तहाँ बहु भाग गुण श्रेणी में से देना और एक भाग उदयावली से देना। सो यहाँ उदयावली विषय दिए द्रव्य को उदीर्णा द्रव्य जानना। सो पूर्वे तो उदयावली विषय द्रव्य देने के अर्थ ही असंख्यात लोग का भाग देने से द्रव्य का प्रमाण स्तु काव्य था, कम आता था। अब यहाँ से लगाए परे सर्वत पल्ल का संख्यात्मक भाग का भाग देना, सो भागार घटता होने से द्रव्य का प्रमाण एक भाग से भी असंख्यात समय प्रवृत्त आवे हैं, ऐसा चालू। क्या हुआ, भागार बदल गया। पहले भागार बहुत बड़ा था, असंख्यात लोग का भाग बताया था। ये गाथा में पढ़ के आए हैं, ये तो शायद पढ़ा नहीं, ऐसा लगता है। गुण श्रेणी में पढ़ के आए थे। गुण श्रेणी रचा तो गुण श्रेणी की तो बात कर रहे हैं ना। पहले गुण श्रेणी में अपन ऐसा करते थे, तो अपन ने गुण श्रेणी रचना में ऐसे ही तो किया था कि उदयावली के ऊपर के उसमें से अपन ने द्रव्य उठाया, जो अपकृष्ट द्रव्य आया एक बार, कह रहे उसमें फिर अपने पल्ल के असंख्यात्मक भाग का भाग दिया, जो बहु भाग आया था उसको उपरतन स्थिति में दिया था। अब जो एक भाग था उसमें असंख्यात लोग का भाग दिया, तो असंख्यात लोग का भाग दिया तो जो बहु भाग आया उसको गुण श्रेणी में दिया और एक भाग को अपन उदयावली में। अभी तक अपन ऐसे ही कर रहे थे। तब से जब भी अपूर्व का कहीं भी रचना थी गुण श्रेणी की तो ऐसा हो चल रहा था, और अभी तक ऐसे ही कर रहे थे। सम्यक प्रकृति के द्रव्य में भी ऐसे ही चल रहा था।
लेकिन अब चेंज हो गया, यहाँ से भागाहार चेंज हो गया। कौन सा? उदयावली में देने वाले द्रव्य का भागाहार चेंज हो गया। तो इससे अब उदयावली में पहले समय प्रबंध का असंख्यात्मक भाग द्रव्य दे रहे थे, तो उतनी क्यों देना हो रही थी? अब अपन के यहाँ पर असंख्या समय प्रबंध द्रव्य जा रहा, तो असंख्या समय प्रबंध क्यों देना हो रही है? क्यों? क्योंकि भागाहार से छोटा भागाहार होने से ज्यादा द्रव्य दिया जा रहा उदयावली में। देखो 1000 है मान लो परमाणु है ना उदाहरण के लिए, और 1000 परमाणु में हम असंख्यात लोक माने, असंख्यात लोक का प्रमाण मानते हैं 100। तो 1000 में हम 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 परमाणु जा रहे। हाँ, तो 10 परमाणु जा रहे थे उसमें, है ना। एक छोटी संख्या इसलिए बता रहा कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, वो तो बहुत बड़ी है, अनंत परमाणु। तो फिर वो कहा 10 परमाणु 10 आ रहा है ना। और यदि हमने पल का संख्यात्मक भाग का प्रमाण हमने 10 माना, तो 1000 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100। तो कहाँ 100 आएगा? अब 100 को हमें उदयावली में, कहा हम 10 को उदयावली में दे रहे थे, क्योंकि भागाहार बहुत बड़ा था, संख्यात लोग। और कहा पल्ल का संख्या भाग, उपमान गणित पढ़ी, पल्ल सबसे छोटा है और वो भी पल्ल का संख्यात्मक भाग कह रहे हैं। पल्ल से बड़ा सागर है, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का सागर होता है। और सागर से बड़ा सूच्यंगुल है, सूच्यंगुल से बड़ा प्रतरांगुल है, प्रतरांगुल से बड़ा घनांगुल है, घनांगुल से बड़ा जगत प्रतर है, जगत श्रेणी है, जगत श्रेणी से बड़ा जगत प्रतर है, जगत प्रतर से बड़ा लोक है। और एक लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक का भाग दे रहे थे। जितने एक लोक में, जितने असंख्यात लोक में प्रदेश थे, कहाँ उसका भाग दे रहे थे। और कहाँ अपन पल्ल का भी असंख्यात में भाग का भाग दे रहे हैं। तो द्रव्य ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो ज्यादा आया। उदयावली में देना है, उदीर्णा करना। अपन कोई भी ऊपर के द्रव्य को यदि उदयावली में देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उदीर्णा कहते हैं। तो अब असंख्यात समय प्रवृत्ति की उदीर्णा हो रही है। और पहले तो बहुत कम दे रहे थे, इसलिए एक समय प्रवृत्ति का असंख्यात विभाग की उदीर्णा हो रही थी, और अब इतनी ज्यादा उदीर्णा हो रही। तो इसलिए उनका कहना यही है कि बहुरी ताते मिथ्यात्व प्रकृति के पल्ल को असंख्यात का भाग दिए, वहां बहुभाग प्रमाण आयाम धरे से बहुत स्थिति कांडक हुए। इस मिथ्यात्व प्रकृति के अंत कांडक की अंत खाली के पतन समय विषय मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली मात्र निषेक अवशेष रहे हैं। अन्य सर्व मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य है सो मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी रूपर्ण में है। वे आवली मात्र निषेक रहे हैं। ते समय समय प्रति एक एक निषेक रूप हुई, यावत 2 समय अवशेष रहे तावत क्रम से निर्जरे हैं, है ना। निर्जरा को प्राप्त करके नष्ट हो जाएंगे। 2 समय क्यों कहा, एक समय क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक समय तो पहले चेंज हो गया अब वो, इसलिए जब 2 समय उसके रहेंगे तो वो 2 समय उसकी जगह स्थिति रहेगी। 2 समय से कम स्थिति, जैसे किसी भी कर्म अपन देखेंगे लास्ट में सम्यक मिथ्यात्व की 2 समय की स्थिति है, और जब एक समय की स्थिति रहेगी वो तो वो सम्यक मिथ्यात्व, उसको अपन ने सम्यक मिथ्यात्व रूप कर दिया, सम्यक प्रकृति रूप कर दिया, क्योंकि उदयावली तो सम्यक प्रकृति के, तो उस रूप संक्रमण कर दिया। तो वो एक समय पहले चेंज हो गया, इसलिए उसकी स्थिति जगह स्थिति कितनी समय की? 2 समय की रहेगी ऐसा, और निषेक एक रहेगा उसमें। देखो अब विशेष बता रहे हैं, आएगा समझ में, सबको कठिन तो नहीं है इतना, सब लोग बस इसमें लब्धि सार में कोई चीज कठिन नहीं है। एक बार अच्छे से निषेक रचना पढ़ना समझ में आ जाए, और कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुण श्रेणी रचा, 3-4 चीजें समझ में आ गई तो लब्धि सार में जे विषय है और कुछ भी नहीं है। विशेष दूरा पृष्ठ से नीचे असंख्यात गुणहानि गर्भित संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात होने पर भी जब तक मिथ्यात का अंतिम स्थिति कांडक प्राप्त नहीं होता, इस अंतराल में, कह रहे इसी बीच के अंतराल में, अभी मिथ्यात का भी अभी स्थिति कितनी है? पल का संख्यात्मक भावी स्थिति, कह रहे इस अंतराल में
सम्यक की असंख्या समय प्रवृत्तियों की उदीर्णा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से पूर्व सर्वत असंख्यात लोग प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार उदय युग सब कर्मों की उदीर्णा होती रही, परंतु यहाँ से पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रतिभाग के अनुसार सम्यक की उदीर्णा प्रवृत्त हुई। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अपकर्षित होने वाले सकल द्रव्य में पल्योपम के असंख्यातवें भाग का प्रमाण का भाग देने पर जो पल्य आगे उतने द्रव्य को उदयावली के बाहर गुण श्रेणी में निक्षिप्त करता है तथा गुण श्रेणी के भी असंख्यात भाग मात्र जबकि जो कि असंख्या समय प्रवृत्त प्रमाण होता है समय समय में उदीर्णा करता है। पुनः इसके आगे अभी कह रहे हैं अभी मिथ्यात्वता शेष है। पुनः इसके आगे हजारों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली को छोड़कर उसके समस्त स्थिति सत्कर्म को घात के लिए ग्रहण करता है। एक आवली को छोड़कर पूरा एक कांडक आया में उठा लिया गया। ठीक है, यह उक्त दोनों गाथाओं का तात्पर्य है। वेद सम्यक दृष्टि जीव ही क्रम से क्या कह रहे हैं, छयोसम सम्यक दृष्टि जीव ही क्रम से मिथ्यात्वादि तीनों प्रकृतियों का क्षय कर क्षय सम्यक दृष्टि बनता है। अर्थात जो जीव मिथ्यात् प्रकृति की क्षपणा करते समय मिथ्यात् प्रकृति के संख्यात हजार स्थिति कांडकों का घात करते हुए उसकी उच्छिष्टावली मात्र स्थिति से रखने के सन्मुख होता है, तो उसके मध्य काल में है ना, मध्य काल में प्रति समय सम्यक प्रकृति के असंख्या समय प्रवृत्तियों की उदीर्णा कैसे होती है, इसी तथ्य का स्पष्टीकरण प्रकट में करते हुए यह बतलाया गया है कि सम्यक प्रकृति के द्रव्य में जितने द्रव्य का अवकर्षण होता है उसमें से बहुभाग प्रमाण द्रव्य तो गुण श्रेणी के ऊपर के निक्षेपों में निक्षेप करता है और शेष एक भाग रहता है, उसमें से बहुभाग प्रमाण द्रव्य का गुण श्रेणी में निक्षेप करता है तथा शेष एक भाग प्रमाण द्रव्य को उदयावली में देता है। यहाँ जो शेष एक भाग प्रमाण द्रव्य उदयावली में दिया गया है वह भी असंख्यात समय प्रवृत्त प्रमाण है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रकृति में सर्वत्र पल का असंख्यात भाग प्रमाण भाग जानना चाहिए, शेष कथन स्पष्ट ही है। इसको 2-3-4 बार पढ़ना, अपने आप भी समझ में आ जाएगा। इस गाथा का कुछ भी नहीं है, वही गुण श्रेणी रचना की बात है। जो गुण श्रेणी अपन करते हैं तो गुण श्रेणी तो चल ही रही है पूर्वकरण से, अपने अनिवृत्तिकरण में भी चल रही है। अनिवृत्तिकरण का भी बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, ऐसे कांडक घात होते होते अभी बहुभाग व्यतीत हो गया अपना। फिर करते करते कह रहे हैं कि अब उस समय अपना क्या होगा कि मिथ्यात्व का सबसे पहले कांडक बड़ा वाला करके उसको सबसे पहले खत्म करेंगे और सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की अब स्थिति पल का संख्यात्मा भाग रहेगी। फिर संख्यात हजार स्थिति कांडक होते होते फिर सम्यक मिथ्यात्व का भी अंतिम कांडक कर देंगे बड़ा और सम्यक का छोटा कर देंगे। 8 वर्ष स्थिति शेष रख करके करेंगे, इसकी काफी काली स्थिति। ठीक है, आ रहा समझ में आ रहा है कि नहीं आया? मोटा हाँ, मोटा मोटा नहीं तो कुछ क्लियर है। अभी मोटा आएगा तो फिर आगे क्या तो होगा? आ गया दीदी, इतना हाँ। आ गया 8 वर्ष तक का। हाँ, तो बस अभी 8 वर्ष तो अभी बहुत आगे है। अभी तो यही विषय इसको फिर से रिव्यू उसमें गाथा में दे रहे हैं। फिर से देखो गाथा में भागाहार का प्रमाण फिर से करते हैं। जत असंख्य जाणम समय पवदान रुदीर्णा तत्तो समय पवदानुदीर्णा तत्तो पल्ला संख्य जदमो पल्ला संख्ये जदिमो हारोणा संख्य लोग मिलो तारोणा संकलोग मिदो जत असंख्य जाणम समय पवदानुदीर्णा तत्तो पल्ला संख्य जदमो हारोणा संख्य लोग मिलो। जत असंख्य जाणम समय पवदानुदीर्णा तत्तो पल्ला संख्ये जदिमो
आरोमा शंख लोल गुणडोल। कह रहे जथ माने जिस समय, असंख्य जान असंख्या समय प्रबंध की उदीर्णा होती है। जिस समय समय प्रकृति की असंख्या समय प्रबंधों की उदीर्णा होती है हुई, तो ऊपर की निषेकन का द्रव्य जो उदयावली विषय दिया उनका कहने का मतलब है, तो उस समय उसका जो भागहार है वो कितना है, पल्ला संख्य जदमु हारो, उसका भागहार पल्ल का असंख्यात्मा भाग है। ना असंख्य लोग में दो, अब असंख्या लोग प्रमाण भागहार नहीं है। वो कह रहे हैं हम जो उदयावली में जो द्रव दे रहे हैं, तो पहले उदयावली में द्रव दे रहे थे उस समय असंख्या लोग प्रमाण भागहार था, लेकिन जब असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा जहाँ से शुरू हुई है वहाँ भागहार चेंज हो गया। तो भागहार चेंज कितना हो गया, तो क्या पल्ला संख्य जन्म, पल्ले का असंख्यात्मा भागहार हो गया। ऋणा संख्य लोग में दो, अब असंख्या लोग प्रमाण भागहार नहीं है। कह रहे हैं जिस अवसर विषय असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा हो, यानी असंख्या समय की उदीर्णा कह रहे हैं, तो अपने आप अपन समझ लो कि यहाँ पर पल्ल का असंख्यात्मा भाग दे करके, यानी जो द्रव्य है, जो अपन ने गुण श्रेणी के लिए द्रव्य निकाला है, उस गुण श्रेणी वाले द्रव्य में अपन पल्ल का असंख्यात्मा भाग का भाग दे करके बहुभाग तो हम गुण श्रेणी में देंगे और एक भाग हम उदयावली में देंगे। बस इतना मतलब कहने का अभिप्राय है, इसलिए वो असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा कही जा रही है। असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा का अर्थ ही है कि भागहार चेंज हो गया। अगर जिस अवसर से असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा हुई, ऊपर के निषेकन का द्रव उदयावली विषय प्राप्त हुई, जिस समय ते लगाए उत्तर काल विषय उदयावली विषय द्रव्य देने के अर्थ ही भागहार पल भी जानना, पूर्वक असंख्या लोक मात्र ना जानना। क्या इस प्रकार से कहते हैं, इसको ऐसा जानना, अभी भी पल्ल का संख्यात्मा भाग स्थिति शेष है, किसकी, मिथ्यात् कर्म की। क्योंकि असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग वाले कांडक घात हो रहे थे, बीच में ये सम्यक की असंख्यात समप्रति उदीर्णा बीच में प्रारंभ हो गई, देखा था ना मध्यकाल में। और अभी अपन का पल्ल का संख्यात्मा भाग स्थिति और शेष है मिथ्यात् कर्म की। तो कह रहे फिर वो ऐसे कई संख्यात हजार कांडक घात होंगे पल्ल का संख्यात बहुभाग वाले, तो फिर जाकर के उसकी स्थिति एक आवली प्रमाण तत्व है शेष है। इसलिए 124 नंबर की गाथा और पढ़ ले रहे हैं ना, उसमें बस उसकी स्थिति उतनी कम कर देंगे। मिच्छा नहीं मिच्छुच्छुट्टा दुवरिम पल्ला संख्ये जिह्वाभिरे खंडे संख्ये चे समति दे मिच्छुच्छिट्टं हवेणीमा मिच्छा मिच्छुच्छिट्टा दुविरिं पल्ला संख्ये जिह्वाभिगो खंडे संख्ये चे समति दे मिच्छुच्छिट्टं हवेणीमा। कह रहे हैं मिथ्या, मिच्छु माने मिथ्या की उच्छिष्टावली स्थिति शेष जब रह गई थी, उसके ऊपर अभी सम्यक मिथ्यात् प्रकृति है ना, उसके पल्ला असंख्य भागे गए, ऐसे पल्ल के असंख्यात बहुभाग वाले संख्यात हजार स्थिति कांडक के समतिदि व्यतीत होने पर फिर मिश्र की भी उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति शेष नियम से रहती है। क्या कह रहे हैं इसे, जब मिथ्यात् की एक उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति शेष रहती है, उसके ऊपर अब क्या है, सम्यक मिथ्यात् की तो अभी पल्ल का संख्यात्मा भाग स्थिति शेष है और उसमें बहुभाग वाले कांडक होना है। तो कह ऐसे पल्ल के असंख्यात बहुभाग वाले
जो खंड है ना, कांड घात है, वो कितने संकेत समझी थे, संख्याओं हजार व्यतीत होंगे अभी, जब जाकर के मिश्र प्रकृति की भी उच्छिष्टम हवे, मिश्र प्रकृति की भी उच्छिष्टावली प्रमाण स्थिति से नियम से होती है। ठीक है, इस प्रकार से दो कर्म तो अपन के नष्ट हो गए, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या। अब सम्यक प्रकृति के लिए कितनी मशक्कत करनी है वो अपन आगे, इसमें बहुत काम चेंज हो जाएंगे तो वो उसको आगे पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 का मतलब जिन जिन को भी कर्म कांड का पढ़ना हो ना, तो वो अपना नंबर कर्म कांड वाले ग्रुप पे डाल देंगे, वो ग्रुप डाल देंगे आप लोगों के उसमें, तो सब लोग उसमें अपना नंबर दे देना, तो वो ऐड कर देंगे उसमें। माता की जय। दीदी को वंदना। दीदी कुछ कह रहे हैं आप? नंबर किसको देना है? नंबर या तो आप